मित्रों, आजकल एक बात की चर्चा बहुत ज़ोरों से हो रही है। कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, बहुत लोग चुप हैं, लेकिन आशंका सबको है कि शिक्षा के बड़े बड़े केंद्रों में, उच्च शिक्षा के केंद्रों में जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है 13 जनवरी 2026 का, उससे कई समस्याएं बहुत ऐसी नहीं खड़ी हो जाएं कि विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का मन मुटाव फैले, वातावरण दूषित हो जाए और भाईचारा ख़त्म हो जाए। ये समस्या राजनीतिक नहीं है, केवल पॉलिटिशियन इसका हल नहीं निकाल सकते। ये समस्या सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सब इश्यूज पर आती है। हमको करना क्या चाहिए? जो लोग समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये यूजीसी का नया रेगुलेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही सोचते हैं। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि बहुत हो गया ये जातिवाद का झगड़ा समाज में। इसको, जातिवाद को जितना कम किया जाए। जो भारत के संविधान के निर्माता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे अपने, उनकी कुछ बातें याद करो। गांधी जी जातिवाद का भेदभाव के पक्ष में नहीं थे, सरदार पटेल तो बिल्कुल नहीं थे। एक किस्सा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने सरदार पटेल को कहा कि मैंने सुना है आप जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए कुछ हॉस्टल बनाना चाहते हैं बम्बई में। उन्होंने कहा हाँ, विचार है। क्या हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमने सारा संघर्ष किया, और आप हमको अलग करना चाहते हो। अलग अलग जाति के हॉस्टल बनाने से तो समस्याएं बढ़ेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दूरदर्शी थे, बहुत मामलों में उनकी बातें आज सही साबित हो रही हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा था कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, अगर विभाजन हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से और मुसलमानों को पाकिस्तान भिजवाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करके उनको, और वहाँ से जो आए उनको लाना चाहिए। जब ये धर्म के आधार पर देश बट रहा है तो इनका पूरा माइग्रेशन दोनों का जरूरी है। इन दिनों जो चर्चा चल रही है, कुछ लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, कोई पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। कुछ भी करो, ये समस्या केवल राजनीतिक नहीं है, हमको इसका सामाजिक हल निकालना पड़ेगा। ज़रूरत ये है कि हम याद करें कि पन्ना धाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं होते, पन्ना धाय नहीं होती तो उदय सिंह जी जिंदा नहीं रहते, उदय सिंह जी जिंदा नहीं रहते तो महाराणा प्रताप कहाँ से पैदा होते? उनके पोते ही तो थे। इसलिए समाज का हमारा ताना बाना जो है, मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास, जिनको रविदास जी भी कहते हैं, महात्मा रविदास, वो चर्मकार का काम करते थे, जूते गांठने का, जोड़ने का, मरम्मत का काम करते थे। इस तरह से देखोगे आप, महाराणा प्रताप के साथ पुंजा भील साथ बैठ के भोजन करते थे। उन्होंने उनको राणा की उपाधि भी दी, राणा पुंजा उनको बोलने लग गए। इस तरह वीर शिवाजी के सेना में हर जाति के धर्म के लोग थे, और वो
बड़े आत्मीयता से जुड़े हुए थे। उनको जोड़ने की शक्ति थी देशभक्ति, अपने आज़ादी की रक्षा। आज भी ज़रूरत है कि देश में देश की रक्षा होनी चाहिए, और हिंदुओं के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो धर्मांतरण का जो कुचक्र चल रहा है उससे बचाव के लिए भी इनमें, जैसे योगी जी महाराज यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता से कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके दूसरे लोगों को भी कुछ ने तो शुरू किया है। हालांकि आसाम में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि समाज में एकता आवे, भाईचारा बढ़े, और वो तब बढ़ेगा जब शिक्षा के केंद्रों में भाईचारा बनेगा। शिक्षा का केंद्र तो नींव है, नींव सही होगी तो आगे सब सही होगा। अब इसको नए सिरे से सबको समझना होगा कि एक कानून बने, दूसरा कानून बने, इनसे झंझट बढ़ेंगे। ज़रूरत है समाज इस बात के लिए तैयार हो। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति के शादी ब्याह में कई जातियां जुड़ती थी, तब शादी ब्याह के संस्कार पूर्ण होते थे। कोई तोरण लाने आता था, किसी का चाक पूजने जाते थे, किसी के कलश की पूजा होती थी, कोई डोली, अपना सब अपने अपने बंधे हुए थे। जो सिस्टम थे पुराने वो अब आगे नहीं चल पा रहे हैं। अब स्वतंत्र हो गया, जाति आधारित व्यवसाय की प्रतिबद्धता कम हो रही है। इसलिए अब ज़रूरत ये है कि लोगों को जोड़ा जाए। अब जो सवर्ण लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये यूजीसी का नया रेगुलेशन नहीं आना चाहिए, तो उनको करना क्या चाहिए, वो आंदोलन खुद कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो ओबीसी के कुछ लोगों को अपने साथ लें, एससी एसटी के लोगों को साथ लें और उनको समझाएं, और उनसे प्रधानमंत्री को पत्र लिखवाएं कि हम ओबीसी के हैं, हम एससी एसटी के हैं, लेकिन ये हमारे सबके हित में नहीं है। जब जातिवाद से हमारे संघर्ष बढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और हमारी भविष्य भी अंधकार में होगा। देश के भले के लिए आवश्यक है। हम अगर याद करें तो 60 के दशक में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने हमको चेताया था, हमारे नहीं समझ में आई, और आई है तो पूरी समझ में नहीं आई। क्या अच्छी बात कही थी उन्होंने। वो देश को मुल्क बोलते थे कि हे मुल्क, तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं, खंड खंड में खंडित भारत रो रहा है जोरों से, और जाति और धर्म के ठेकेदार नजर आते हैं। ये ठेकेदार 60 के दशक में दिख रहे थे, वो आज भी हैं। लोगों ने अपने अपनी दुकानें खोल ली हैं, कट्टरता की वहाँ उत्पादन कर रहे हैं, और एक दो तो नेताओं में भी ऐसे हैं जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो तो जातिवाद के पीछे पड़े हुए हैं। ये जातिवाद का एजेंडा अब अगर बीजेपी ने भी उठा लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये जातिवाद का एजेंडा सबको मिलके ख़त्म करना चाहिए। देश में दो ही जाति है, गरीब की और अमीर की। एक तीसरा समझो तो मध्यम वर्ग समझ लो। इनको सबको साथ लेके चलने में ज़रूरी है कि सरकारी सहायता गरीबों को ज़्यादा मिले और अमीर उसमें जो योगदान दे रहे हैं वो देते रहें। अब इसका लंबी चौड़ी बात करने के बजाय संक्षेप में यह है, हम सब मिलकर भाईचारा फैलाएं, और जो भी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के हैं, वो एससी एसटी से हैं चाहे ओबीसी से हैं,
उनमें उनको तैयार करें और उनसे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पत्र भिजवाएं कि इस देश को जातिवाद से मुक्त किया जाए। जातिवाद जब तक नष्ट नहीं होगा, मदद गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। जातियों को में को तो कुछ ये हो गया है, कुछ SC/ST कानून बन गए, उनके दुरुपयोग हो रहे हैं। दहेज के कानून बन गए, उनके दुरुपयोग हो रहे हैं। पारिवारिक हिंसा के कानून बन गए, उनको दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग होगा। इसको रोकने के लिए ये है कि सामाजिक समरसता फैलाई जाए, भाईचारा फैलाया जाए, और कोई भी किसी को मदद करी जाए तो ये देखा जाए कि गरीब को मदद पहुँचे, गरीब चाहे किसी जाति का हो। इसलिए जाति पर कम ध्यान हो और आर्थिक साधनों पर ज़्यादा ध्यान हो। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त निर्णय दे रहा है, वो बहुत अच्छे दिन निर्णय दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई ये क्रीमी लेयर सब में लगना चाहिए। क्यों कि कुछ जातियाँ बहुत फ़ायदा उठा रही हैं थोड़ी सी, और कुछ बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए समता समानता का ये विस्तार होना चाहिए। मैं सबसे उम्मीद करूँगा जो भी सुन रहा है कि सोएं नहीं, जागें, जागें और जगाएं और भारत को बचाएं। जातिवाद हमको तोड़ देगा, जातिवाद से टूटना नहीं है। हमारी जातियाँ एक दूसरे की पूरक रही हैं, समर्थक रही हैं। इन जातियों को बिखरने नहीं देना है और जोड़ कर रखना है और मजबूत भारत बनाना है। जो नारा दिया था योगी जी ने कि बटेंगे तो झंझट में पड़ेंगे, वो नारा अब भी सही है। मोदी जी भी ये कह रहे थे, तो मोदी जी को भी याद दिलावें कि सब बटेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, उनको भी याद दिलावें। सब जागृत होकर देश को ये समझावें कि अब इस जातिवाद के झंझट से देश को धीरे धीरे मुक्त करना है। सामाजिक न्याय को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे जातिवाद का जहर कम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।